खबर जिला पीलीभीत से बता दें, जहां बैंक में पैसे जमा करके आ रही महिला से अनजान युवकों के द्वारा रास्ता पूछने पर ठगी का शिकार हुई महिला। कोतवाली पूरनपुर की पंकज कॉलोनी की रहने वाली ममता देवी पत्नी आदर्श पांडे ने बताया कि वो वट पूजा समाप्त करके अपने घर आई। घर आने पर तत्काल उसके बड़े बेटे का बरेली से फोन आया और कहा कि मेरे खाते में कुछ पैसे जमा कर दो, मुझे अति आवश्यकता है। इसके बाद ममता देवी अपने बेटे के खाते में कोतवाली रोड पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा करने गई। वापस आते समय पंकज कॉलोनी के मोड़ पर एक अनजान युवक ने शाहजहांपुर जाने के लिए रास्ता पूछा तो उसने उक्त व्यक्ति को असम चौराहे पर जाने के लिए कहा। इसके कुछ देर बाद ही दूसरा व्यक्ति भी मौके पर पहुंच गया। महिला को कुछ शक हुआ तो वो बाजार से कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए टुक-टुक से निकल पड़ी। इसी बीच दोनों युवक भी टुक-टुक पर सवार हो गए। अचानक मौका पाकर एक युवक ने हाथ से महिला के मुंह पर रुमाल झाड़ दिया। इसके बाद महिला को कुछ भी याद नहीं रहा। जब महिला को कुछ होश आया तो उसने देखा कि वो जायसवाल कॉलोनी में है और उसके हाथ में पड़ी सोने की 4 अंगूठियां और गले में पड़ी सोने की 2 तोले की चेन गायब है। जब महिला को अपने साथ घटी घटना की जानकारी लगी तो वो काफी घबरा गई और बदहवासी में आरोपियों का पीछा करने लगी। इसी बीच आरोपियों ने महिला को पीछे आने पर जान से मारने की धमकी दी एवं गांठ लगे हुए रुमाल को महिला के सामने फेंकते हुए कहा कि अपना जेवर लो और भाग जाओ। महिला ने फेंके गए रुमाल को खोलकर देखा तो उसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े थे। इसके बाद महिला को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उक्त महिला ने कोतवाली पूरनपुर पहुंचकर अपने साथ घटी घटना के बारे में लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को मामले से अवगत कराते हुए अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाने और सीसीटीवी फुटेज चेक करवाकर गायब हुए आभूषणों को बरामद करवाने की गुहार लगाई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट करणदेव शर्मा के साथ। ममता देवी। कहाँ की रहने वाली? पंकज कॉलोनी गली नंबर 7। ममता, कल आपने कोतवाली पूरनपुर में एक एप्लीकेशन दी, क्या है पूरा मामला? हम पहले तो ब्रह्मा हाउस की पूजा करने गए, वहाँ से घर आ गए, पूजा करके ऑटो से घर आ गए। घर फिर तब तक हमारे बच्चों का फ़ोन आया थोड़ी देर बाद कि मम्मी जल्दी से पैसे डाल दो, हमें ज़रूरत है। हम बैंक चले गए, बैंक ऑफ इंडिया से फिर पैसे डाल के अपने घर की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में एक आदमी मिला पहले, फिर वो उसने बोला शाहजहांपुर जाना है, तो हम नहीं बोले। फिर दूसरा आ गया तो उसने भी यही पूछा कि हमें शाहजहांपुर जाना है। तो हमने कहा उधर जाओ। हमें शक था तभी हमने ऑटो कर लिया। कुछ काम भी याद था तो हमने सोचा बाज़ार जाएंगे तो इनसे दूर हो जाएंगे। तभी वो लोग भी बैठ गए तो हमने कहा तुम क्यों बैठे, तुम्हें शाहजहांपुर जाना है, उधर आसाम चौराहे की तरफ जाओ, इधर क्यों जा रहे हो? तो वो बोले मुझे भी कुछ काम है। वो आप जल्दी करी तो वो वहाँ बिलसंडा रोड पे ऑटो ले गए, वहीं पे ले जाके रोका। हम कहते रहे कि वो बोले तुम्हें जल्दी रोक देंगे, वहाँ उतार देंगे इन्हें। वो पीछे पीछे उसने रुमाल झाड़ दिया था कुछ। तभी हमें कुछ ऑटो पे ही तभी हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रही, पता नहीं, बोल भी नहीं पा रहे थे, देखते रहते थे। वो मेरी 4 अंगूठी और 2 तोलों की चैन वो निकाल ली। तो हमें याद नहीं। फिर हम उतरे, वो भी उतरे बिलसंडा चौराहे पे साथ में ही। हम पीछे पीछे चलते रहे, मतलब अपने जेवर मांगते रहे। जब हमने देखा है नहीं, मांगते रहे पीछे पीछे चलते रहे। तभी वहाँ हमने जब देखा वो पतली गली घुमाते घुमाते ले गए। तभी जायसवाल कॉलोनी पड़ी तो वहीं पे हमने फिर कहा कि मुझे जेवर दे दो। बीच बीच धमकी भी दे रहे थे कि तुम मार देंगे। जब हम मांगते तो वो धमकी देने लगते। तभी हमने ज़्यादा कहने पर एक गांठ बांध के रुमाल फेंक दिया, कहा ये लो अपने जेवर। वो एक जब हमने खोला तो उसमें कंकड़ी थी। तभी हम और दहशत में आ गए। हाँ, अगर लाए जाए तो हो सकता है पहचान लें। इस बारे में आपने पुलिस को कोई सूचना दी है? दी थी। अब कल जो आपने थाने में एप्लीकेशन दी, क्या आश्वासन मिला आपको? कि वही आदमी ढूंढे जाएं और हमारा जेवर 4 अंगूठी 2 तोले की चैन हमें दे दें, उन्हें सजा दी जाए और क्या। तो वो कह रहे हैं हम देखेंगे सीसीटीवी कैमरे में हर जगह। तो हम मांग रहे हैं अपना जेवर दे दो हमें, वो मेरा जेवर हमें दे दो। क्या कहा उन लोगों ने? तभी उन लोगों ने गांठ बांध के फेंक दिया। उसमें जेवर थे नहीं, कंकड़ी थी। हाँ, पहले तो बताया नहीं था घर वालों को कि हम डर गए, इतना था बोल ही नहीं पाए। फिर बाद में बताया सबको।